नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर। मैं हूँ आपका मेज़बान याहिया सुल्तान। नाज़रीन, आज हम तारीखी गाँव यानी कि त्रहगाम कुपवाड़ा में मौजूद हैं, जहाँ पर आज सीट की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को आज एजाज़ से नवाजा गया और इस मौके पर एक तकरीब का भी इनेकाद किया गया था। और तकरीब में मुख्तलिफ तबका हाई फिक्र से वाबस्ता लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर आज पुलिस और सिविल इंतजामिया के ऑफिसरान भी मौजूद थे। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर साहब, जो सीट के इस वक्त सीट चला रहे हैं। उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे कि इस तरह का मंसूबा उनके जहन में आया कि अपने इस पूरे गांव में उन बच्चों को आज सराहा गया, उन्हें एजाज़ से नवाजा गया जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दी। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है और लोग इसको सराहना भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह पहली बार इस तरह का इनिशिएटिव सेट की जानब से लिया गया, मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी यानी कि मुल्क को चलाने में मुख्तलिफ शोबों में कारकर्दगी, ये आपके दिल में कैसे आया कि क्या आने वाले वक्त में रीत जारी रहेगी? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो ये सीट का हमारा प्रोग्राम आज रहा, सोसाइटी फॉर एजुकेशनल एम्पावरमेंट, वी नो दैट द एजुकेशन इज द बेसिक्स ऑफ ऑल द डेवलपमेंट्स, इनोवेशंस, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी. So we are focusing in this society only exclusively for the education. We have thought that there are a lot of achievers from this area, especially Trahgaam, Greater Trahgaam, which includes Dolipura, Guglusa, Poshpura and other adjoining areas. We have thought as a first program to recognize the talent or to recognize those who had achieved something in their respective fields. So we have invited a group of almost 25 people from across the disciplines who had achieved in last 3 years, whether qualifying NEET or qualifying JKPSC or JKAS and other exams or national level NDA or CDS exams. So we had invited them here to motivate the others, those who are youngsters. Besides that, we had also invited the toppers from each class, from starting from 7th, 8th, 9th, from all the high schools and higher secondaries of this area. So I think this was a beginning. So we are aspiring that in this area, whenever we see any of the selection lists coming from Public Service Commission, UPSC, or through many other recruiting agencies, or in the selection of the universities, those students. So we are seeing the Trahgaam area there, hardly we can find people as of now. It has remained as a seat of learning. It has produced a lot of quality achievers in their respective fields, as was envisaged today. So we believe that this youth power is going to change the destiny of the society, and these are the youth which we need to recognize, we need to appreciate them, and so that they can motivate the other youngsters, and they are going to bring a positive change in the society. So this was the program all about today. आपने कौन सी डिग्री हासिल किया कि आपको एजाज़ से नवाजा गया और पहली बार भी, यानी कि आपने अपने गांव का नाम रोशन किया है, तो मुस्तकबिल में एक तो पहले ये बोले कि उस सोसाइटी के लिए क्या बोलेंगे जिन्होंने आज आपको एजाज़ से नवाजा, दूसरा आपका ज़िंदगी में क्या गोल रहेगा, किस तरह काम करोगे? मेरा नाम डॉक्टर आमना है। मैंने रिसेंटली MBBS ग्रेजुएशन कंप्लीट किया फ्रॉम GMC बारामूला एंड मैं पोशपुरा से हूँ, विच फॉल्स इन द एरिया ऑफ ग्रेटर ट्रहगाम। तो आज हमें बुलाया गया था SCT के थ्रू। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन की है, इट्स अ नॉन NGO ऑर्गेनाइजेशन टू अप्रिशिएट द यंगस्टर्स एंड जिन्होंने भी कुछ अचीव किया। लाइक मैंने नीट क्वालिफाई किया है, मेरे साथी ने भी नीट क्वालिफाई किया है, किसी ने नेट क्वालिफाई किया था। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैंने क्वालिफाई की, तो उसके लिए बुलाया गया था। तो इंशाल्लाह मैं करूँगी कोशिश। अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, तो आगे बढ़ूँ और अपनी सोसाइटी को सर्व कर सकूँ। जिस तरह पहली बार आज हमने देखा कि आपको एजाज़ से नवाजा गया, प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर साहब ने भी, याद कि वो यूनिवर्सिटी में और आज माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी चुना कि अपने ही एरिया को पहले एजाज़ और इकराम से नवाजें। क्या जब आप भी कल की डॉक्टर होगी, क्या आप भी चाहोगी कि प्रायोरिटीज़ आपकी रहेंगी कि आपका इलाका, और दूसरा इस सोसाइटी के लिए आपके क्या खास वर्ड हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि हम इसी के लिए अल्लाह ताला ने चुने हैं, इस मतलब के लिए, तो हम अपनी सोसाइटी को भी पहले ही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, ताकि हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी वो बेटर बन जाए। पहले आप असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर आप बाज़ाब्ता तौर पर तैनात हो चुके हैं और फ़ख्र भी है, खुशी भी है कि हमारे सन ऑफ द सॉइल हैं और आपके एजाज़ में इतनी बड़ी फंक्शन हुई। क्या आप भी चाहेंगे कि एक तो सोसाइटी के लिए आपका क्या ख़ास पैगाम रहेगा, और दूसरा ये कि जहां आप जाओगे, क्या आप भी चाहेंगे कि आने वाले वक्त में मज़ीद प्रोफेसर यहाँ से बन जाए, उन्हें तरकीब देंगे? जी, पहले तो मैं जो ये सीट सोसाइटी फॉर एजुकेशनल एम्पावरमेंट है, वेरी ग्रेटफुल टू दैट सोसाइटी कि उन्होंने अपने पहले ही इनिशिएटिव में जो त्रहगाम
جو تحصیل کے اچیورس ریسنٹ اچیور ان کو انکریج کیا, ان کی اچیومنٹ کو ریکگنائز کیا, اور یہاں پہ جو اسکول میں اسکولی بچوں کے سامنے ان کی اچیومنٹس کو سوشلی سیلیبریٹ کیا. اس سے جو ہے ان بچوں کو بھی ایک انکریجمنٹ اور انسپریشن اور موٹیویشن ملی. دوسرا, جو جس ڈپارٹمنٹس میں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے جڑا ہوا ہوں, ہمیشہ میری یہی کوشش رہی ہے اور رہے گی بھی انشاءاللہ کہ ہم آنے والی جنریشن کو ایک جو ہے ایک کریٹیکل انڈرسٹینڈنگ ان میں ڈیولپ کریں تاکہ وہ بیسٹ طریقے سے دیکھ پائیں رائٹ اینڈ رانگ. The Trahgaam area, there hardly we can find people as of now. It has remained as a seat of learning. It has produced a lot of quality achievers in their respective fields, as was envisaged today. So we believe that this youth power is going to change the destiny of the society, and these are the youth which we need to recognize, we need to appreciate them, and so that they can motivate the other youngsters, and they are going to bring a positive change in the society. So this was the program all about.